नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश के प्रभारी माननीय राधा मोहन सिंह जी, प्रदेश संगठन महामंत्री श्री सुनील बंसल जी, प्रदेश के सह प्रभारी माननीय सुनील ओझा जी, प्रदेश सह संगठन मंत्री माननीय श्री भवानी जी, काशी क्षेत्र के प्रभारी माननीय श्री सुब्रत पाठक जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री महेश चंद्र श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के काशी क्षेत्र से जुड़े हुए सभी अध्यक्षगण, सभी पदाधिकारीगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरती पर दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में माननीय जेपी नड्डा जी के आगमन पर उनका इस धरती पर हृदय से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और काशी क्षेत्र के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यालय और प्रयागराज के कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सार्वजनिक जीवन में मूल्यों, सिद्धांतों और आदर्शों का क्या महत्व होता है, यह अगर जानना है तो भारतीय जनता पार्टी देश और दुनिया के अंदर राजनीतिक दलों में एक ऐसा दल है जिसने अपनी स्थापना काल से लेकर के निरंतर हमें समर्थन मिला हो या न मिला हो, हम किसी भी सत्ता में हो या विपक्ष में हो, देश के लिए, समाज के लिए अपने उत्तरदायित्वों का पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करने वाला कोई एक राजनीतिक दल है तो भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी जिसने मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों के साथ अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ की और निरंतर आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आज जिस रूप में देश और दुनिया के अंदर राजनीतिक दलों के लिए एक नए आदर्श के रूप में प्रस्तुत हुआ है, आज देश के नौजवानों का विश्वास, देश के मजदूरों का विश्वास, देश के किसानों का विश्वास, देश की महिलाओं का विश्वास आज ईमानदारी के साथ किसी एक राजनीतिक दल पर अटूट भाव के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देता तो वह दल है भारतीय जनता पार्टी। सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि सिद्धांतहीन राजनीति मौत का फंदा होता है। ये वैसे ही नहीं कहा, हम लोगों ने मूल्यों और सिद्धांतों के साथ कोई समझौता नहीं किया और वही मूल्य सिद्धांत जो जन विश्वास पर हम सबको खरा उतरने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, उसका आधार स्तंभ हमारे संस्थापकों और नेतृत्वकर्ता के दिशा निर्देश और मार्गदर्शन के साथ साथ उसके आधार स्तंभ है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय, जहां पर आपने देखा होगा अभी 2 वर्ष पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर भव्य राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न किया। आदरणीय गृह मंत्री जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब उन्होंने इस परिकल्पना को कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का मतलब केवल एक राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है बल्कि देश और समाज की समस्याओं के बारे में परस्पर चिंतन की परंपरा को आगे बढ़ा करके उन समस्याओं से जूझते हुए हम समाज की समस्याओं का मार्गदर्शन का काम
और उस समस्याओं का समाधान का रास्ता भी निकालेंगे। यह कहीं से निकलेगा तो अपने नेतृत्व के मार्गदर्शन में पार्टी के कार्यालयों से उस चिंतन की परंपरा को आगे बढ़ाने का, समस्याओं के समाधान का मार्ग निकालने का एक माध्यम हमें प्राप्त होगा। और उसके लिए मैं काशी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं कि आज उनके पास अपना एक भव्य कार्यालय, यहां पर पार्टी के संस्थापकों और नेतृत्वकर्ता के मार्गदर्शन में भारत को दुनिया की एक महाशक्ति बनाने, एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब भारत दुनिया की एक महाताकत के रूप में उभरता हुआ आगे बढ़ रहा है, तो वह एक अवसर हम सबके सामने है जब हम लोग अपने कार्यालयों के माध्यम से चिंतन की, अपने मूल्यों और सिद्धांतों के बारे में दुनिया के सामने जो आश्चर्य और कौतूहल का विषय बना हुआ है, उस पर एक नए शोध को आगे बढ़ाने का एक माध्यम उपलब्ध करा पाएंगे। आज के इस अवसर पर विगत वर्ष आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय के जो आज के देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने 2019 में एक साथ 51 कार्यालयों का उद्घाटन प्रदेश के अंदर किया था। और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी काशी क्षेत्र के इस क्षेत्रीय कार्यालय के साथ साथ प्रयागराज के कार्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम अभी संपन्न किए हैं। इस अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं की ओर से, काशी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की ओर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप सभी के प्रति हृदय से मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि जिन मूल्यों और सिद्धांतों के लिए पार्टी के संस्थापक और पार्टी का नेतृत्व निरंतर पूरी प्रतिबद्धता के साथ सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए कार्य किया है, उन्हें मूल्यों और सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए हर कार्यकर्ता निरंतर आगे बढ़ेगा और लाभार्थी परक योजनाओं के सभी नागरिकों को भी पार्टी के मूल्यों और सिद्धांतों के साथ जोड़ करके हम पार्टी के इस विस्तार को और एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। तो वाराणसी से आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जहां पर बीजेपी के नए हाईटेक दफ्तर का आज उद्घाटन किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी आपने इन तस्वीरों में देखा, मंच पर वो भी मौजूद रहे और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ही इस हाईटेक कार्यालय का उद्घाटन किया था। तो कमांड ऑफिस के रूप में इस दफ्तर का, इस कार्यालय का इस्तेमाल किया जाएगा और उत्तर प्रदेश चुनाव जो अगले साल होने हैं उसको लेकर जो रणनीति रहेगी, किस तरह से चुनाव में उतरना है, किस तरह हर बूथ को मजबूत बनाना है, किस तरह लोगों तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना है, पार्टी के विस्तार, उन तमाम चीजों की जानकारी दी जाएगी। जोरदार तालियों के बीच में हम अभिनंदन करेंगे। जोरदार ताली बजती रहे। हर हर महादेव। तालियां बजती रहे, ताली बजती रहे। आज के इस कार्यालय के उद्घाटन के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, हमारे प्रभारी राधा मोहन सिंह जी, हमारे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री श्री महेंद्र नाथ पांडे जी, भाई सुनील ओझा जी जो सह प्रभारी हैं, विनोद सोनकर जी हमारे राष्ट्रीय मंत्री, सुनील बंसल जी हमारे संगठन मंत्री, सुब्रत पाठक जी हमारे महामंत्री और महेश चंद्र श्रीवास्तव जी हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष काशी के सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, विधायक, सांसद, कार्यकर्ता, कार्यकारिणी के सदस्य और हमारे मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे काशी में आने का अवसर मिला और आज संगठन की दृष्टि से
एक बैठकों की श्रृंखला के साथ साथ आज इस क्षेत्रीय कार्यालय का भी श्री गणेश करने का मौका मिला है। मैं इसी मंच से प्रयागराज में भी, जहां कार्यालय का उद्घाटन रिमोट का बटन दबा करके किया गया, वहां के भी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं काशी विश्वनाथ जी की धरती पर आया हूं। यह पवित्र धरती तपोभूमि, ऋषि मुनियों की कर्म भूमि। कल ही हमने संत रविदास जी का जन्म जयंती मनाई, उनका भी जन्म स्थान यही है। ऐसे काशी विश्वनाथ की धरती को मैं अपनी ओर से नमन करता हूं और आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, आज हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि ये भव्य क्षेत्रीय कार्यालय, जिसका श्री गणेश करने का मुझे सौभाग्य मिला, वह अब पार्टी के कार्यकर्ताओं के काम में आएगा। मैं आज बैठा बैठा सोच रहा था, 2014 में जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, और हमारे सौभाग्य की बात है कि काशी के सांसद सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने एक इच्छा जाहिर की थी और एक लक्ष्य भी हमको दिया। इच्छा ये जाहिर की थी कि देखो, मैं संगठन का आदमी हूं, प्रधानमंत्री बन गया हूं, पार्टी आप सबने चलानी है, पार्टी को आपने बढ़ाना है। मैं लंबे समय तक संगठन मंत्री रहा, प्रदेश का रहा, क्षेत्र का रहा, देश का रहा। कोई ऐसा जिला नहीं था जहां नहीं घूमा, प्रवास नहीं किया। हमारी पार्टी के संगठन 2 कमरों से चला करते थे, 2 कमरों से। आज पार्टी का विस्तार हुआ है। भारत में सबसे अधिक सीटें लेकर के भारतीय जनता पार्टी की अपनी ताकत पर सरकार बनी है। पार्टी को आगे बढ़ाना है, इसलिए सभी जिलों में हमारा भव्य कार्यालय होना चाहिए और कार्यकर्ता को काम करने की व्यवस्था होनी चाहिए। वो उन्होंने सपना हम सबके सामने जब रखा, लक्ष्य रखा, तो हमारे वर्तमान गृह मंत्री और उस समय बने नए पार्टी के अध्यक्ष अमित भाई शाह जी ने इस कार्य को आगे बढ़ाया। लक्ष्य रखा गया कि 700 से अधिक कार्यालय बनेंगे। और आज मुझे खुशी है कि देश में लगभग 400 कार्यालय बन गए हैं और केंद्रीय कार्यालय भी बन करके हम लोगों के लिए समर्पित हुआ। और उत्तर प्रदेश में भी 80 कार्यालय बनने हैं, 51 बन चुके हैं और आज काशी और प्रयागराज को मिलाकर 53 कार्यालय उत्तर प्रदेश में भी बन गए हैं। और मुझे बताया गया है कि अक्टूबर महीने तक हम 80 के 80 कार्यालय बना लें। मैं यहां के इकाई को, उत्तर प्रदेश की इकाई को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने ये भव्य कार्यालय बनाकर कार्यकर्ताओं के लिए समर्पित किया है। और ये कार्यालय कार्यकर्ताओं के विकास के लिए एक माध्यम बनेंगे। इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, इस कार्यालय में कॉन्फ्रेंस हॉल से लेकर कंप्यूटराइज डिजिटलाइज व्यवस्था से लेकर ई लाइब्रेरी से लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी से लेकर ये सभी जो हमारे डिजिटल दुनिया की आवश्यकताएं हैं, उन सारी चीजों से ये कार्यालय सुसज्जित है। मैं इसके लिए फिर से आयोजकों को बधाई देता हूं जिन्होंने इसको खड़ा किया। लेकिन मित्रों, ये हार्डवेयर है, इसमें हमको जो सॉफ्टवेयर डालना है वो है हमारा कार्यकर्ता। इसलिए अगर उत्तम कोटि का कार्यालय है तो वो उत्तम कोटि के संस्कार देने का भी
कार्यालय एक माध्यम होता है, इसको हमको समझना चाहिए। और इसीलिए इस कार्यालय का सदुपयोग करते हुए हमारा कार्यकर्ता मॉडर्न चीजों से सुसज्जित होकर, नई जानकारियों से सुसज्जित होकर समाज को दृष्टि देगा, दिशा देगा और समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपने साथ आत्मसात करके चलेगा, ये मेरा विश्वास है। मित्रों, मैं कई बार इस बात को कहता हूं, यहां भी कहूंगा कि संगठन चलाने के लिए कार्यकर्ता चाहिए होता है, कोष चाहिए होता है, कार्यकारिणी चाहिए होती है, कार्यक्रम चाहिए होता है और कार्यालय चाहिए होता है। यह कार्यालय आगे चल करके व्यवस्थित रूप से कार्यकर्ताओं के निर्माण में और संस्कार में योगदान करेगा, यह हमारे लिए एक अच्छी बात है। मैं दूसरी बात कहता हूं कि जिन लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी में आने का मौका मिला, कईयों को सवेर में मिला, कईयों को देर से मिला, लेकिन जिसको भी इसमें काम करने का मौका मिला है, मैं उनको बहुत ही भाग्यशाली और खुशनसीब मानता हूं, क्योंकि देश को परिवर्तन करने में और परम वैभव ले जाने में माध्यम बना है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इस बात को समझना चाहिए। और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप देखिए भारत में सारी राष्ट्रीय पार्टी रीजनल पार्टियां बन गई और भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्टी को मिला करके सारी पार्टियां परिवार की पार्टियां बन गई। सारी पार्टियां परिवार की पार्टियां बन गई। यह भारतीय जनता पार्टी है जहां पार्टी ही परिवार बन गया, बड़ा परिवार बन गया। यह हमको समझना चाहिए। ये सौभाग्य किसको मिलता है? वी नेवर सॉ डाउनफॉल, वी ऑलवेज सॉ ग्रोथ। हमने कभी नीचे गिरते नहीं देखा, हम कभी पीछे मुड़ते हुए नहीं दिखे। आप चाहे जनसंघ के दिन उठा लीजिए, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी की बात उठा लीजिए, इसका इवोल्यूशन, इसका ग्रोथ, इसके डेवलपमेंट, ये हमेशा आगे अग्रसर होता चला गया। समाज के लोग हमारे साथ जुड़ते चले गए, उनके साथ हम काम करते हुए आगे बढ़ते चले। लेकिन पार्टी ने कभी डिप नहीं देखा, हमेशा उत्थान ही देखा। और अगर मुसीबतें आई तो उसको भी आपदा को अवसर में लेने की दृष्टि से, अगर हमारे यहां कोई कष्ट भी आया तो उसको भी हमने अवसर में बदल डाला और आगे चल करके भारतीय जनता पार्टी फिर से खड़ी हुई है, यह हमको मालूम है। इसलिए ये बड़ा साइंटिफिक ग्रोथ है। मुझे याद है, मैं कई बार सुनाता भी हूं, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो मुझे लोग बोलते थे, नड्डा यू आर ए राइट पर्सन इन द रॉन्ग पार्टी। तो मैं उनको कहता था कि राइट और रॉन्ग कुछ नहीं होता। इफ द प्रिंसिपल्स आर करेक्ट टुडे और टुमारो वी विल प्रूव टू बी राइट। इस बात को हमको समझना चाहिए। आज मुझे वो मिलते हैं तो मैं उनसे पूछता हूं, बोलो हु इज राइट, हु इज रॉन्ग? हमारे कॉमरेड साथी हमको बोलते थे, नड्डा तुमको मालूम नहीं है, रिवॉल्यूशन आएगा, रिवॉल्यूशन आएगा। मैंने कहा ये भारत की धरती है, ऋषि महात्माओं की धरती है, यहां इवोल्यूशन होता है, रिवॉल्यूशन नहीं होता है। बात को समझना चाहिए। यहां इवॉल्व होता है, इसलिए हमारा रास्ता सही है। इस रास्ते में हमको कोई रुकावट नहीं आएगी। विचारधारा की लड़ाई है। और फिर मैं कहा करता था, मित्रों, वी आर नॉट हियर फॉर पावर पॉलिटिक्स। हम यहां पर सत्ता की राजनीति के लिए नहीं है। सत्ता हमारा माध्यम है,